भारत एक ऐसा देश है ना जहाँ कहानियां वो मिट्टी से ही पैदा होती हैं। और आज हम एक ऐसी ही कहानी की बात करने वाले हैं। ये कहानी है द्रौपदी मुर्मू की। एक ऐसी यात्रा जो संघर्ष, साहस और आत्मसम्मान की, क्या कहें, एक जीती जागती मिसाल है। ये जो लाइन है ना, धरती की बेटी से भारत की राष्ट्रपति तक, ये असल में द्रौपदी मुर्मू की पूरी जिंदगी का सार है। सोचिए, एक साधारण आदिवासी परिवार की बेटी जिसने हर मुश्किल, हर बाधा को पार किया और भारत के सबसे ऊंचे पद तक पहुंची। चलिए, इस असाधारण सफर के हर पड़ाव को जरा और करीब से देखते हैं। देखिए, हर बड़ी कहानी की शुरुआत ना एक बहुत ही साधारण सी जगह से होती है। और इनकी कहानी शुरू हुई ओडिशा के मयूरभंज जिले के एक छोटे से गांव से। तो द्रौपदी मुर्मू का बचपन आसान नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। वो एक ऐसे आदिवासी परिवार में पैदा हुई जहां रातें दिए की रोशनी में कट जाती थीं और अच्छी पढ़ाई लिखाई तो बस एक सपने जैसा था। चारों तरफ देखें तो साधनों की कमी ही कमी थी। पर एक चीज की कमी नहीं थी, और वो थे सपने। इन्हीं मुश्किलों के बीच उनके अंदर सीखने का एक ऐसा जुनून था और आगे बढ़ने की इतनी जबरदस्त हिम्मत थी कि बस यहीं से एक ऐसी यात्रा शुरू हो गई जो आज पूरे देश के लिए एक प्रेरणा है। तो उनकी जो पहले उड़ान थी वो थी शिक्षा के पंखों पर। यही वो ताकत थी जिससे उन्होंने समाज की उन बेड़ियों को तोड़ा जो न जाने कितने सपनों को कैद कर लेती हैं। उन्होंने समाज की उन दीवारों को तोड़ा जो अक्सर खासकर लड़कियों के सपनों को रोक देती हैं। उन्होंने पढ़ाई की, नौकरी की और ये साबित कर दिया कि महिलाएं सिर्फ घर की चार दीवारी तक सीमित नहीं हैं, वो देश भी चला सकती हैं। तो उनके करियर की शुरुआत हुई एक टीचर के रूप में, जहां उन्होंने ज्ञान बांटा, और इसके बाद उन्होंने समाज सेवा से होते हुए राजनीति की तरफ कदम बढ़ाया ताकि वो और बड़े स्तर पर बदलाव ला सकें। लेकिन कहते हैं ना, जीवन परीक्षा लेता है, और उनके जीवन में एक ऐसा दौर आया जहां उनकी हिम्मत को हर तरह से परखा गया, लेकिन वो अपनी जगह से हिली नहीं, अडिग रहीं। उन्होंने अपने पति को खोया, अपने बेटों को खोया, एक माँ के लिए, एक इंसान के लिए। इससे बड़ा दुख शायद ही कोई हो सकता है। ये एक ऐसा दर्द था जो किसी को भी पूरी तरह से तोड़ सकता है, लेकिन वो टूटी नहीं। उन्होंने अपने उस दर्द को ही अपनी ताकत बना लिया। और देखिए, असली हिम्मत की पहचान भी तो यही होती है कि इंसान मुश्किलों में बिखरता नहीं, टूटता नहीं, बल्कि और भी ज्यादा मजबूत होकर निकलता है। अपने व्यक्तिगत दुखों से ऊपर उठकर उन्होंने खुद को पूरी तरह से लोगों की सेवा में लगा दिया, और यहीं से शुरू हुआ उनका राजनीतिक शिखर तक पहुंचने का सफर। उनका राजनीतिक सफर एक एक सीढ़ी चढ़ता गया। वो विधायक बनी, फिर मंत्री, और उसके बाद झारखंड की राज्यपाल। और अपनी सादगी, अपनी ईमानदारी और जमीन से जुड़े रहने की सोच से उन्होंने हर जगह लोगों का दिल जीता। और फिर आया वो ऐतिहासिक पल जब उनका ये सफर अपने सबसे ऊंचे, सबसे बड़े मुकाम पर पहुंच गया। साल 2022। एक आदिवासी महिला एक बहुत ही साधारण पृष्ठभूमि से उठकर भारत की 15वीं राष्ट्रपति बन गई। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, ये एक असाधारण उपलब्धि थी। उस साल भारत ने सच में इतिहास रच दिया था। ये सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं थी, नहीं, ये सामाजिक बदलाव का एक बहुत बहुत बड़ा प्रतीक थी। मतलब ये सिर्फ द्रौपदी मुर्मू की जीत नहीं थी, ये जीत थी हर उस लड़की की, हर उस इंसान की जिसे कभी ये कहा गया था कि तुम नहीं कर सकती। ये उन सभी के लिए एक जवाब था। तो द्रौपदी मुर्मू आज सिर्फ एक नाम नहीं है, वो एक संदेश है। उनकी अध्यक्षता अपने आप में एक नई सोच का प्रतीक है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि महिलाएं कमजोर नहीं होती, उन्हें बस एक मौके की जरूरत होती है। और एक और बात, कि सम्मान मांगा नहीं जाता, उसे अपने काम और अपनी हिम्मत से कमाया जाता है। और आखिर में इस पूरी कहानी का, कह सकते हैं, निचोड़ बस एक ही लाइन में है। राष्ट्रपति भवन तक का उनका ये जो सफर है ना, वो हमें एक बहुत सीधी और गहरी बात याद दिलाता है कि बड़े सपने देखने के लिए कोई बड़ा घर नहीं चाहिए, बड़ा हौसला चाहिए,